हेलो बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों को। और बच्चों सब अटेंटिव हो जाओ। अभी जो बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे ठीक है, वीडियो देख लेंगे। वीडियो तो आपको मालूम ही है कि जो है जो भी हम पढ़ाते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है और आप लोग वीडियो देख सकते हो लाइब्रेरी में जाके। और कोई नया बच्चा ज्वाइन करता है तो वो भी पुरानी लेक्चर जो हैं, जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं उनका वीडियो ऐड गुरु की लाइब्रेरी में जाके ऐड गुरु में लॉगिन करते हो तो वहाँ एक लाइब्रेरी मिलती है। उस लाइब्रेरी में आप वीडियोस देख सकते हो पुराने लेक्चर्स के। बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज इज मैटर अराउंड अस प्योर की। अभी आज हम कुछ और इसके क्वेश्चंस करेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीरियल नंबर 10 है। बच्चों ये क्वेश्चन है, सजेस्ट सेपरेशन टेक्निक वन वुड नीड टू अप्लाई टू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर। जैसे कि आपको मालूम है कि मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए अलग अलग टेक्निक यूज होती है। तो अब जैसे ये मिक्सचर है मर्करी एंड वाटर, तो ये मालूम है आपको कि ये मर्करी एंड वाटर ये दोनों कैसे हैं, इमिसिबल लिक्विड हैं जो कि मिक्स नहीं होते, है ना। इनको कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स जो कि मिक्स नहीं होते आपस में। जैसे आप दूध में नमक मिला दो और दूध में पानी मिला दो तो मिक्स हो जाएगा, पर ये मरकरी और वाटर मिक्स नहीं होते। जैसे ऑयल और आपके पास ऑयल है और उसमें पानी मिलाओगे तो मिक्स नहीं होंगे। जो ऑयल हल्का होता है वो ऊपर रहेगा और पानी हैवी होता है वो नीचे रहेगा। ऐसे ही मरकरी और वाटर में भी। तो आप इसमें क्या यूज करोगे, क्योंकि इमिसिबल लिक्विड्स है, मिक्स नहीं होते हैं, तो आप यूज करोगे क्या चीज, सेपरेटिंग फनल। मैंने बताया हुआ आपको सेपरेटिंग फनल से कैसे होता है अलग। तो सेपरेटिंग फनल से हम अलग कर सकते हैं। फिर बच्चों ये है पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, वोलेटाइल होता है और सबलाइम होता है। तो हम क्या यूज करते हैं, सब्लिमेशन टेक्निक, है ना, जिसमें वो सब्लिमेशन में सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। वैसे तो आपको मालूम है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, पर कुछ सब ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड नहीं बनता। फिर बच्चों ये है कॉमन सॉल्ट वाटर एंड सैंड, इसका मिक्सचर। तो कॉमन सॉल्ट वाटर एंड सैंड, इसमें तीन चीजें हैं। तो सैंड तो आपको मालूम है डिजोल्व नहीं होता, नीचे बैठ जाता है। तो आप क्या करोगे, पहले तो सैंड को अलग करेंगे फिल्टर करके। हम क्या करेंगे, हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर करेंगे टू रिमूव सैंड। सैंड फिल्टर से अलग हो जाएगी। फिर बचेगा उसमें क्या, कॉमन सॉल्ट और वाटर। फिर क्या करेंगे, कॉमन सॉल्ट और वाटर जो बचेगा उसको हम इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट से पानी निकल जाएगा, इवेपोरेशन से पानी निकल जाएगा तो रह जाएगा सिर्फ कॉमन सॉल्ट। दो चीजें यूज करेंगे, पहले फिल्टर करेंगे टू रिमूव सैंड, फिर दूसरा इवेपोरेशन। अब बच्चों ऐसे ही है केरोसिन ऑयल, वाटर और सॉल्ट, तीन चीजें हैं। तो ऑयल तो आपको पता है पानी में मिक्स नहीं होता, सॉल्ट मिक्स हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम डी में केरोसिन ऑयल को पहले रिमूव करेंगे सेपरेटिंग फनल से, सेपरेटिंग फनल यूज करेंगे टू रिमूव ऑयल। देन क्या करेंगे, देन इवेपोरेशन, तब उसके बाद इवेपोरेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो टेक्निक्स हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है विच ऑफ द ट्यूब्स इन, ये फिगर ए 2.1 फिगर में ए एंड बी, तो ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ए और बी है,
इनमें से कौन सा इफेक्टिव होगा फॉर एज ए कंडेंसर इन द डिस्टिलेशन एपरेटस? डिस्टिलेशन एपरेटस होता है, आपको मालूम है, डिस्टिलेशन एपरेटस में जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है उसमें यूज होता है। तो ये डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स कौन सा होता है? जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता है। मैंने आपको बताया था एक डिस्टिलेशन होता है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? तो ए जो है, हमें क्या होता है, हमें किसी चीज को, जो एयर है या वेपर्स है, उनको कूल करना है। कूल कैसे होगा? किसी ठंडी चीज में उसको, कोल्ड चीज है, उसके ऊपर टच करेगा तो वो क्या होगा? कूल हो जाएगा। तो अब आपको देखो, अगर आपको किसी को जल्दी से कूल करना है, एफिशिएंटली कूल करना है, तो आप क्या करते हो? आप फैला देते हो ताकि वो जल्दी से कूल हो जाए। तो ऐसे ही ये बहुत सारे बीड्स हैं छोटे छोटे, आपको रेड कलर के दिख रहे हैं। तो इन सब पे क्या होगा? इसमें सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया क्या हो गया? इसमें बढ़ गया, क्योंकि छोटे छोटे बीड्स हैं, सबकी सरफेस पे आके वेपर्स टच करेंगे और वो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और इसमें तो सिर्फ सरफेस इतना ही है, तो कूलिंग इसमें स्लो होगी। तो ये ए वाला, इसमें क्या? ए इज मोर एफिशिएंट। ठीक है, ए ज्यादा एफिशिएंट होगा, उसमें जल्दी से कूल होगा, वेपर्स जल्दी से कूल होंगे। बाकी आप डिस्टिलेशन में आपको बताया हुआ डिस्टिलेशन कैसे काम करता है, या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे काम करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर सीरियल। सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन बाय इवेपोरेशन। वो कहते हैं सॉल्ट जो है रिकवर हो जाता है बाय इवेपोरेशन, हमने ऊपर बताया। सजेस्ट सम अदर टेक्निक फॉर द सेम। इवेपोरेशन से तो होता ही है, कोई दूसरी टेक्निक को कह रहे हैं, बताओ। कोई दूसरी इवेपोरेशन अगर हम नहीं करना चाहते, किसी और टेक्निक से बताओ कैसे। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था, सॉल्ट को जब हम प्योरीफाई करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? क्रिस्टलाइजेशन भी। क्रिस्टलाइजेशन, तो दूसरी टेक्निक होती है क्रिस्टलाइजेशन, है ना। क्रिस्टलाइजेशन से हम सॉल्ट को और ज्यादा प्योर कर लेते हैं। ओके, अब C13 नंबर क्वेश्चन। सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज ए होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कमेंट। तो बच्चों 13 में क्या होगा? सी वाटर जो होता है वो होमोजीनियस भी होता है और हेट्रोजीनियस भी होता है। तो इसमें क्या होगा? 13th का आंसर क्या होगा? 13th का आंसर होगा कि सी वाटर इज बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब ये है कि कैसे हेट्रोजीनियस और कैसे होमोजीनियस। तो सी वाटर इज बोथ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है। सी में क्या क्या होता है? सी में एक तो होता है मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट और मिनरल्स, और पानी होता है। मोटा मोटा तो ये दो चीजें हैं। तो ये जो दो चीजें हैं, ये तो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्ट का, आपको मालूम है। तो सी वाटर में होमोजीनियस क्या क्या होता है? होमोजीनियस 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 में वाटर एंड सॉल्ट होता है। वाटर प्लस सॉल्ट। और हेट्रो में क्या क्या होता है? हेट्रोजीनियस में वो, उसमें वाटर में क्या क्या मिला होगा? हेट्रोजीनियस में प्लस सॉइल प्लस अदर इम्प्योरिटीज। बहुत सारी इम्प्योरिटीज पड़ी रहती है पानी में सी वाटर के, तो सब मिलके वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना देते हैं।
तो सी वाटर में सॉल्ट के कारण होमोजीनियस होता है, बाकी चीजों से हेट्रोजीनियस। तो दोनों तरह का होता है। ओके, अब बच्चों ये 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है? व्हाइल डाइल्यूटिंग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। आप डाइल्यूट कर रहे हैं क्या? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, कोई सॉल्ट और पानी का सॉल्यूशन है, उसको डाइल्यूट करना है। स्टूडेंट बाय मिस्टेक एडेड एसिड, उसने स्टूडेंट ने एसीटोन डाल दिया। व्हाट टेक्निक कैन बी एम्प्लॉयड टू गेट बैक द एसीटोन। अब उसने गलती से एसीटोन डाल दिया, अब उसको डाइल्यूट करने के लिए तो क्या पानी डालना होता है। अब डाइल्यूट, क्योंकि एसीटोन तो नहीं डालते, तो अब एसीटोन, अब देखो एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है कितना है, लिखा हुआ है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। और पानी का क्या होता है? प्योर वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्योर वाटर तो बाद में बॉईल होगा, एसीटोन पहले हो जाएगा। तो दोनों में फर्क भी बहुत है, ये 56 डिग्री और पानी 100 डिग्री, है ना। तो आपको मालूम है कि ऐसे जब जो दो लिक्विड मिक्स हो जाते हैं तो हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे यूज करते हैं डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन से हम अलग कर लेंगे एसीटोन को। ओके, अब नेक्स्ट, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हेन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड prepared at 60 degree is allowed to cool to room temperature। कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मतलब किसी एक टेम्परेचर पे सैचुरेट हो गया, मीन उसके बाद उसमें सोल्यूशन में और हम चीज मिक्स नहीं, सल्यूट को हम और नहीं ऐड कर सकते, वो सैचुरेट हो गया। तो कह रहा उसको अब 60 डिग्री पे बनाया था, अब हम उसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, तो क्या होगा? तो जो कूल होगा, तो जो एक्स्ट्रा जो सैचुरेट हो चुका है, तो वो जो सल्यूट है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये इसके प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, ये प्रेसिपिटेट्स बन के अलग हो जाएगा, प्रेसिपिटेट्स फॉर्म की फॉर्म में वो रह जाएगा, ठीक है, कूल होने से। अच्छा, एन एक्वस शुगर सोल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस। अब कोई शुगर का सोल्यूशन है, उसको आपने गर्म किया, शुगर का सोल्यूशन में शुगर प्लस, इसमें क्या है? शुगर प्लस वाटर। अब आपने इसको हीट किया, क्या होगा? पहले तो पानी उसका इवेपोरेट हो जाएगा, फिर बच जाएगी शुगर, तो धीरे धीरे शुगर भी क्या हो जाएगी? हीट से जल जाएगी, है ना। आप शुगर में मिला के पानी एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाओ, आप हीट करो तो पानी पहले इवेपोरेट हो जाएगा। अब जब पानी इवेपोरेट हो जाएगा तो शुगर है वो भी हीट होती रहेगी तो जल जाएगी। ओके, मिक्सचर ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। अब आयरन है, आयरन फाइलिंग नहीं, आयरन के छोटे छोटे पीस, आयरन फाइलिंग्स का मतलब है आयरन के छोटे छोटे पीस। आपने उसको हीट किया सल्फर के साथ, आयरन है और आपने सल्फर पाउडर में हीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा? दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, है ना। हीट होके उनमें आपस में क्या हो जाएगा? आयरन और उसमें रिएक्शन हो जाएगा, आयरन सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? इसमें क्या होगा? हीटेड स्ट्रांगली, मतलब केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। तो विल फॉर्म, आयरन क्या फॉर्म करेगा? आयरन सल्फाइड will form on heating। क्या है ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। अब 16th, एक्सप्लेन व्हाई पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडियल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। कोलाइडियल सॉल्यूशन आपको बताया था मैंने, है ना। तो कोलाइडियल सॉल्यूशन के पार्टिकल जो है वो सेटल नहीं होते हैं,
जबकि सस्पेंशन जो होता है वो सेटल हो जाते हैं, सस्पेंशन में सेटल हो जाते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल उसमें मूव करते रहते हैं हमेशा। जैसे सैंड है, सैंड को आप छोड़ दो अनडिस्टर्ब, तो पानी में सैंड है, तो सैंड क्या होगी, सेटल हो जाएगी थोड़ी देर में, है ना। पर कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल सेटल नहीं होते हैं। तो क्या, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना। तो इसका बच्चों क्या लिखोगे 16th का, कि 16th का आप क्या लिखोगे आंसर? 16th में आप लिखोगे नंबर 1 कि एक चीज इसमें देखो, पार्टिकल साइज आपको बताया था प्रॉपर्टीज में, पार्टिकल साइज ऑफ या पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन, सस्पेंशन में जो पार्टिकल होते हैं इज क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इज लार्जर देन कोलाइडल, इज लार्जर देन colloidal solution, then colloidal कोलाइडल सोल्यूशन से प्रॉपर्टीज में जो है आप पढ़ोगे याद दोबारा तो याद आ जाएगा। कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल से सस्पेंशन के पार्टिकल साइज बड़ा होता है। तो जो चीज बड़ी होती है, आप अगर आप पानी में पत्थर रखो, पत्थर तो बहुत बड़ा होता है, तो क्या होगा, एकदम से नीचे बैठ जाएगा, बैठ जाएगा ना। ऐसे ही जो है सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं, वो आराम से नीचे जाके बैठ जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं अंदर, तो वो उनके बीच में इंटरेक्शन जो है, सस्पेंशन के जो इंटरेक्शन होता है, जो अंदर पार्टिकल हैं आपके कोलाइडल सॉल्यूशन में या सस्पेंशन में, तो जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, जो पार्टिकल के बीच का इंटरेक्शन होता है, वो सस्पेंशन में स्ट्रांग नहीं होता। इंटरेक्शन is not strong in suspension. इंटरेक्शन, उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता, स्ट्रांग होगा आपस में तो वो आपको मालूम है सॉलिड होता है, कोई सॉलिड मटेरियल है, उसके बीच के में पार्टिकल्स में क्या होता है, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सॉलिड होता है। और गैस होती है उनके बीच में, होता ही नहीं है, तो गैस अपने आप जहां चाहे घूमती रहती है। तो जब उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होता तो वो जहां चाहे घूमते रहते हैं। ओके, अब ये नया 7th है, 17th, स्मोक एंड फोग, इन व्हाट वे दे आर, दोनों एरोसोल्स हैं, स्मोक और, दोनों में फर्क क्या है, स्मोक और फॉग में क्या फर्क है? स्मोक भी एयर में होती है, फॉग भी एयर में होती है, सर्दी में उठते हैं सुबह फॉग दिखती है, और स्मोक भी होती है एयर में। तो स्मोक में क्या होता है बच्चों, 17, स्मोक में क्या होता है, एयर प्लस इंप्योरिटीज, एयर प्लस डस्ट लिख दो, डस्ट पार्टिकल्स। और फॉग में क्या होता है, एयर प्लस वाटर वेपर्स। तो ये फर्क होता है। ओके, क्लासिफाई द फॉलोइंग, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल, और अब आपको बताना है कि ये नीचे जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल प्रॉपर्टीज है। मैंने आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बताई थी। अब देखो, कोई कंपोजिशन है सैंपल ऑफ स्टील का जिसमें आयरन है, कार्बन है और 0.5 अदर एलिमेंट है, ये क्या है फिर? ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बतानी है, ये कोई एलॉय है, स्टील है जिसमें ये चीजें हैं।
तो क्या है, दिस इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हुई ना, इसमें केमिकल का क्या लेना देना, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, जिंक, जिंक डिजॉल्व्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक हाइड्रोक्लोरिक, उससे हाइड्रोजन गैस मिली, तो ये क्या है, ये केमिकल है, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टी। मेटेलिक सोडियम इज सॉफ्ट एनफ, कोई चीज बड़ी सॉफ्ट है, सॉफ्ट है कट करने के लिए, तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये सब किस में होती है, दिस इज फिजिकल, है ना। मेटल ऑक्साइड अल्कली बनाता है विद इंटरेक्शन विद वाटर, तो ये क्या है, दिस इज केमिकल, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The teacher instructed 3 students A, B, C respectively to prepare a 50% mass by volume solution of sodium hydroxide। मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन को हम अलग अलग तरीके से मैथमेटिकली लिखते हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो यहाँ मास बाय वॉल्यूम करना है। तो मास बाय वॉल्यूम में बच्चों आपको याद होगा क्या, मैं बता देता हूँ। तो मास बाय वॉल्यूम में ये क्वेश्चन, मास बाय वॉल्यूम, इसमें क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था कंसंट्रेशन का, कंसंट्रेशन मास बाय वॉल्यूम, इसमें क्या था, इसमें था मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, याद आया। तो अब 3 बच्चों को बोला भाई ये बनाओ, और ये कितना होना चाहिए, 50% कंसंट्रेशन होनी चाहिए, 50% मतलब ये दिस इक्वल्स टू 50% होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। तो ए ने क्या किया, 50 ग्राम NaOH लिया, मतलब सल्यूट कितना है, सल्यूट उसने 50 ग्राम लिया और उसको 100 ml ऑफ वाटर में मिला दिया। तो 50 ग्राम सल्यूट 100 ml वाटर में। बी ने क्या किया, 50 ग्राम NaOH लिया, उसने 100 ग्राम ऑफ वाटर में, 100 ml ऑफ वाटर, इसने 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिला दिया। और सी ने क्या किया, 50 ग्राम ऑफ NaOH लिया इन वाटर टू मेक, उसने पहले क्या किया सी वाले ने। अब देखो तीनों को आप 1 by 1 समझो। पहला तो है ए ने क्या किया, 50 ग्राम को 100 ml में, ठीक है, 50 ml को 100 ml ऑफ वाटर में मिलाया। अब जब 100 ml वाटर है उसमें मिलाया 50 ग्राम NaOH, तो इसका वॉल्यूम तो ज्यादा हो गया ना, इसका वॉल्यूम कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये जो सोल्यूशन बनेगा इज ग्रेटर देन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, होगा ना। 100 ml तो नहीं रहेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, अब आप यहाँ देखो आपको वॉल्यूम कितना चाहिए सोल्यूशन का, क्वेश्चन को ऐसे समझो। अच्छा चलो पहले आपको इसमें बताते हैं, ये जो ये रिजल्ट चाहिए तो हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना चाहिए 50% के लिए, 50 डिवाइडेड बाय 100 इनटू, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए मास ऑफ सोल्यूट इनटू 100 डिवाइडेड बाय 50, है ना। अच्छा अब मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 50 ग्राम है, ऑफ NaOH है, अपॉन 50 इंटू 100, 50 50 कैंसिल हो गया तो क्या बचा 100 ml।
तो आपका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो 100 ml होना चाहिए, आपका सोल्यूशन 100 ml होना चाहिए। तो ए के केस में सोल्यूशन क्या होगा, 100 तो पानी ले लिया उसने और उसमें 50 ग्राम NaOH मिला दिया, तो वो वॉल्यूम 100 ml से ज्यादा हो जाएगा। और बी ने क्या किया, उसने 100 ग्राम वाटर ले लिया। हमें तो वाटर ग्राम में चाहिए नहीं, हमें तो सोल्यूशन चाहिए ml में। और सी ने क्या किया, उसने 50 ग्राम ऑफ NaOH को मिलाया, इतने पानी में मिलाया कि सोल्यूशन कितना बन गया, सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 बना मिलने के बाद। तो कह रहा है किसने ठीक रिजल्ट लिया, डिजायर्ड रिजल्ट किसने लिया, तो जिसने सोल्यूशन क्या बनाया, 100 ml बनाया। तो सी इज द आंसर। सी ने क्या किया, सी गॉट डिजायर्ड रिजल्ट, क्योंकि सी ने जो सोल्यूशन बनाया था उसने 100 ml सोल्यूशन बनाया था। सी का जो सोल्यूशन था मतलब वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस NaOH, उसने क्या बनाया, 100 ml बनाया, लिखा है ना 100 ml, और हमें यही 100 ml ही चाहिए था सोल्यूशन का वो वॉल्यूम। सो सी इज ओके, सी ने डिजायर रिजल्ट बनाया। ठीक है बच्चों। सो नेम द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग। अब वो कह रहे नीचे जो है इनके बताओ क्या क्या प्रोसेस हुआ है। ड्राई आइस को आप जो है, ड्राई आइस आपको मैंने बताया था, मैंने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ड्राई हाई प्रेशर में वो सॉलिड ड्राई आइस होती है, और उसको जैसे ही प्रेशर कम हो जाए तो रूम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वो सीधा किस में कन्वर्ट हो जाती है, एयर गैस में। तो ड्राई आइस एट रूम टेम्परेचर, अगर ड्राई आइस को हम रूम टेम्परेचर पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले आए तो क्या होता है, वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ए में क्या होगा, विल कन्वर्ट टू गैस। ड्राई आइस क्या होगी, विल कन्वर्ट टू, इसमें क्या होगा, ड्राई आइस विल कन्वर्ट टू गैस। और ये जो प्रोसेस होता है जब सॉलिड से गैस बन जाती है सीधा, ड्राई आइस सॉलिड है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो आपका आंसर है सब्लिमेशन। और समझने के लिए ये कि ड्राई आइस कन्वर्ट हो जाएगी गैस में, तो आपको प्रोसेस लिखना है तो आप आंसर लिख सकते हो सब्लिमेशन। ओके, ए ड्रॉप ऑफ इंक प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर आप इन किसी ग्लास में पानी है और उसके सरफेस के ऊपर आप एक इंक ड्रॉप कर दो, क्या हो जाती है, वो इंक पूरे पानी में फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है ना। तो ये क्या प्रोसेस होता है, जो स्प्रेड हो जाती है पूरे में, तो ये क्या होता है प्रोसेस, दिस इज डिफ्यूजन। डिफ्यूज हो गई उसमें, बताया था। पोटाशियम परमैंगनेट क्रिस्टल जो है उसको बीकर में डाला और वाटर उसमें डाल दिया, तो वो उसमें डिसॉल्व हो जाती है ना। तो वो उसको हिलाओगे तो क्या होगा, मिक्स हो जाए, चीनी है वो क्या होता है, मिक्स हो जाती है। ऐसे ही पूरा पानी का कलर क्या हो जाएगा, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट से वॉयलेट कलर हो जाता है, वाटर का कलर क्या हो जाता है, वॉयलेट हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट देखा होगा। सो ये क्या होता है, प्रोसेस क्या है, दिस इज अगेन डिफ्यूज हो गई, उसमें डिफ्यूज हो गया। ओके, एसीटोन बॉटल लेफ्ट, एसीटोन बॉटल को ओपन में रख दिया तो क्या होगा, वो एसीटोन वोलेटाइल होता है, तो जल्दी से वो पूरा उसके अंदर से एसीटोन उड़ जाएगा, वो एयर में जाके डिफ्यूज हो जाएगा, है ना। तो मिल्क, अब ये क्या होता है, मिल्क आप से जो है, मिल्क को आप करते हैं क्रीम सेपरेट करने के लिए, चर्निंग करते हैं, तो ये क्या प्रोसेस होता है, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन, बताया था मैंने। गोल गोल घुमाते हैं तो क्रीम या बटर अलग हो जाता है, गोल गोल घुमाने वाला प्रोसेस को हमेशा
सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सेटलिंग, सैंड जो है नीचे सेटल हो जाती है, सैंड जो होती है वो नीचे सेटल हो जाती है ना, और अगर वाटर को नहीं हिलाते तो क्या हो गया, सैंड नीचे सेटल होने को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, सैंड नीचे सेटल हो जाएगी। अगर फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर करती है इन ए स्मॉल होल, किसी डार्क रूम में, तो आपको मालूम है कभी मैंने बताया था, डार्क रूम है उसमें से छोटी सी लाइट आ रही है तो क्या होता है, आपको डस्ट पार्टिकल भी दिखाई देते हैं उस लाइट में, है ना, जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स है, तो इल्यूमिनेट हो जाता है पाथ। तो ये क्या होता है, दिस इज स्कैटरिंग, स्कैटरिंग प्रोसेस होता है, फिनोमिना होता है, तो स्कैटरिंग, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर गिवन 2 सैंपल्स ऑफ वाटर, आपके पास 2 सैंपल हैं पानी के, ए एंड बी। सैंपल ए बॉयल्स एट 100 डिग्री, सैंपल बी बॉयल्स एट, विच सैंपल ऑफ वाटर विल नॉट फ्रीज। देखो प्योर वाटर बॉयल करता है 100 डिग्री पे, प्योर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री और फ्रीज कहाँ करता है, 0 डिग्री पे। तो प्योर वाटर boils at 100 degree centigrade under 1 atmospheric प्रेशर, प्रेशर से भी चेंज होता है मैंने बताया था, है ना, और फ्रीज करता है एंड फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर वो जो 102 पे बॉयल हो रहा है तो वो 0 पे नहीं करेगा। विच सैंपल ऑफ वाटर विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आंसर होगा विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री, कौन, तो आंसर क्या होगा, बी, सैंपल बी, सैंपल बी विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री, क्योंकि प्योर वाटर विल फ्रीज, और 102 वाला प्योर नहीं है, जो 102 पे बॉयल होगा वो इम्प्योर वाटर है। ओके बच्चों, व्हाट आर द फेवरेबल क्वालिटीज गिवन टू गोल्ड व्हेन इट, देखो आप जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड का क्या होता है, गोल्ड को कहते हैं भाई प्योर गोल्ड, प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड होता है, कहते हैं प्योर गोल्ड है, तो वो कहते हैं दिस इज, वो 24 कैरेट होता है, CRAT, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। तो पर प्योर गोल्ड जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, प्योर गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होता है, वो जो है टूट जाएगा, उससे हम कुछ नहीं बना सकते, ऑर्नामेंट्स नहीं बन सकते प्योर गोल्ड से, उससे ऑर्नामेंट बनाना मुश्किल है। तो उसमें क्या मिल करते हैं, हम उसमें मिक्स करते हैं, तो कॉपर और सिल्वर, कॉपर और सिल्वर is mixed in pure gold, ठीक है, for giving strength, स्ट्रेंथ देने के लिए गोल्ड को थोड़ा सा कॉपर या सिल्वर डालते हैं, तभी ऑर्नामेंट्स बनते हैं, ओके। तो वो फेवरेबल क्वालिटी, क्या क्वालिटी देते हैं गोल्ड को, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं और ब्लिक स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि ऑर्नामेंट्स बन जाए, ओके। तो कभी भी प्योर गोल्ड के नहीं बनते ऑर्नामेंट्स, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, वो जरूरी है इम्प्योरिटी मिलाना, ओके। एन एलिमेंट इज सोनरस एंड वेरी डक्टाइल, कोई एलिमेंट है वो सोनरस है और डक्टाइल है, आपको मैंने बताया था
मेटल नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज में। सोनरस का मीनिंग, सोनरस मीन्स अगर किसी को मेटल को आप हिट करते हो तो उसमें से साउंड आए, जैसे टेम्पल की घंटी। आप टेम्पल में जाते हो, हिट करते हो तो उसमें से साउंड, स्कूल की में जो घंटी होती है उस पर हिट करते हैं तो साउंड आती है ना। सो उसको कहते हैं सोनरस। तो ये क्वालिटी मेटल में होती है। मेटल नॉन मेटल मैंने बताए थे आपको। तो ये सोनोरस क्वालिटी किसमें होती है? हमेशा मेटल में होती है। तो कह रहा है एन एलिमेंट इज सोनोरस। सोनोरस है तो मतलब एलिमेंट कैसा है? इट इज ए मेटल। वो एलिमेंट कैसा है? इट इज नॉट, इट इज ए मेटल नॉट नॉन मेटल। अंडर विच कैटेगरी वुड यू, तो आप किस कैटेगरी में रखोगे इसे? मेटल की कैटेगरी में। कैटेगरी क्या है? मेटल। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स डू यू एक्सपेक्ट? आप अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मेटल के, वो सारे आप बता सकते हो। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मेटल के, है ना, वो आप बता सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में मैंने बताया था, तो आप देख लेना। ओके, गिव एन एग्जांपल ईच फॉर द मिक्सचर हैविंग द फॉलोइंग। अब फॉलोइंग है मिक्सचर, उनके एग्जांपल के साथ आपको बताना है। जैसे, और मेथड बताना है इसको कैसे सेपरेट करेंगे। तो एक मेटल है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। ए में क्या है? एक मिक्सचर है जो कि वोलेटाइल भी, उसमें मिक्सचर में एक वोलेटाइल सब्सटेंस है और एक नॉन वोलेटाइल है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल क्या दोगे आप जो है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का? कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन दे दो। कॉमन सॉल्ट में जो हम नमक, कॉमन सॉल्ट जो हम यूज करते हैं घरों में, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन। ठीक है, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन जो है ये हो गया, ये इस सोल्यूशन का नाम। इसमें को हम कैसे करेंगे? आपको मालूम है इवेपोरेशन से कर सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इवेपोरेशन है, आप क्रिस्टलाइजेशन भी कर सकते हो। तो इवेपोरेशन, ठीक है। टू वोलेटाइल, दो वोलेटाइल सब्सटेंस हैं विद एप्रिशिएबल डिफरेंस, उनके बीच में एप्रिशिएबल डिफरेंस है। अब दो हैं, इस पहले तो क्या था, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल था, अब दोनों वोलेटाइल है। तो इसको कैसे अलग करते हैं? बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन से अलग करते हैं। और इसका एग्जांपल आप दे सकते हो, कोई भी दो लिक्विड जो दोनों क्या हो आपका, तो इसका एग्जांपल क्या दोगे आप? दूसरे कलर से लिख देता हूं। इसका एग्जांपल क्या दोगे आप? एसीटोन प्लस वाटर, दोनों वोलेटाइल है। ठीक है, एसीटोन एंड वाटर। दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, कोई दो क्या है? इमिसिबल लिक्विड्स है, जो मिक्स नहीं होते हैं, जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या? ऑयल प्लस वाटर। ऑयल प्लस वाटर मिसिबल है ना। इसको कैसे अलग करोगे? बाय सेपरेटिंग, पहले भी आया था, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल से आप अलग कर लोगे, है ना। फिर ये वाला क्या है? डी, वन ऑफ द कंपोनेंट चेंज, मतलब एक कंपोनेंट सीधा सॉलिड से गैस बना लेता है, सॉलिड से सीधा गैस बनाता है, उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन, है ना। लिक्विड नहीं बनता बीच में, सीधा गैस बन जाता है, सब्लिमेशन। ठीक है, और इसका आप एग्जांपल दे सकते हो सब्लिमेशन का। क्या एग्जांपल दोगे? इसका एग्जांपल आप दोगे, कॉमन सॉल्ट दे दो, कॉमन सॉल्ट प्लस आप इसमें अमोनियम क्लोराइड डाल दो, प्लस अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन होता है। ठीक है, इधर लिख देता हूँ कॉमन सॉल्ट प्लस, इसका एग्जांपल हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ कॉमन सॉल्ट प्लस अमोनियम क्लोराइड। नहीं तो आप इसकी जगह पे कैम्फर भी लिख सकते हो, कैम्फर भी एक है, वो सब्लाइम हो जाता है ना।
कैम्फर होता है ना, पूजा में यूज होता है। ओके। 2 or more colored constituents soluble in some solvent. कलर्ड कंस्टिट्यूएंट्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा कलर के, तो इसको कैसे आप करते हैं? बाय कौन सा टेक्निक यूज करते हैं कलर सेपरेट करने के लिए? क्रोमेटोग्राफी। तो ग्राफी। और इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप? इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो? इंक। इंक है ना, उसके कलर आप अलग कर सकते हो, कलर। ओके। अब बच्चों नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ये ब्लैंक्स फिल करने हैं, ठीक है? तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए कैसा मिक्सचर होता है, और इसके कंपोनेंट कैसे, एंड इट्स कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है बच्चों? इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन एग्जांपल बताओ। इनसॉल्युबल। कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होता है? सबसे इजी, कुछ ना समझ आए तो मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। मिल्क क्या होता है? मिल्क कोलाइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ठीक है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए कैसा मिक्सचर होता है? इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है? और इसको कैसे सेपरेट करेंगे? नोन एज, अभी मैंने बताया था, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करते हैं। ओके। आइस वाटर एंड वाटर वेपर लुक डिफरेंट एंड दिस। आइस वाटर और वाटर वेपर में क्या फर्क है? एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है, यही फर्क है। तो दे डिस्प्ले, तो ये तीनों चीजें क्या है? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। दे डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, बट दे आर केमिकली द सेम। तो यहाँ पे क्या आएगा? दे आर केमिकली, यहाँ पर आएगा केमिकली वो सेम होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उनकी सेम होती है। आइस, वाटर और वाटर वेपर्स, ये तीनों फिजिकल स्टेट्स हैं। एक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो फिजिकल स्टेट अलग है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? तीनों की सेम। तो दे आर केमिकली द सेम। ओके। अब ये मिक्सचर है क्लोरोफॉर्म एंड वाटर, टेकन इन ए सेपरेटिंग फनल इज मिक्स्ड एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब। थोड़ी देर इनमें से सेपरेटिंग फनल में रखे। क्लोरोफॉर्म और वाटर मिक्स नहीं होते हैं, ये भी इमिसिबल लिक्विड है। मिक्सचर जो है ये कैसा होगा? इमिसिबल। इमिसिबल होते हैं। तो अपर लेयर क्या होगी और नीचे लेयर क्या होगी? ऊपर आपको मैंने मालूम है, ऊपर लेयर हल्के वाले की होती है और नीचे जो है हैवी वाले की होती है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है? तो विल बी ऑफ अपर लेयर सेपरेटिंग फनल विल बी ऑफ, पहले ऊपर होगा वाटर एंड द लोअर विल बी ऑफ क्लोरोफॉर्म। मतलब क्लोरोफॉर्म हैवी होता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है हैवियर देन वाटर होता है। क्लोरोफॉर्म की जो डेंसिटी होती है ज्यादा होती है। क्लोरोफॉर्म इज हैवियर देन वाटर। तो जो, सॉरी, वाटर इज हैवियर देन, नहीं, क्लोरोफॉर्म इज हैवियर। हाँ, क्लोरोफॉर्म नीचे है। क्लोरोफॉर्म इज हैवियर देन वाटर, तो जो हैवी होता है वो नीचे होता है, इज हैवियर देन वाटर। तो जो वाटर हल्का होता है वो ऊपर आ जाएगा और क्लोरोफॉर्म नीचे चला जाएगा।
ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसिबल लिक्विड। अब मिसिबल लिक्विड है जो मिक्स हो जाते हैं, फॉर विच द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन, अब उनके बीच का बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 K है। तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे? अगर तो बॉइलिंग पॉइंट 20 ज्यादा होता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो हम करते हैं डिस्टिलेशन। पर अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बीच का डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू मिसिबल लिक्विड्स इज लेस देन 25, तो हम क्या यूज करते हैं? डिस्टिलेशन की जगह पे करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोनों सेम है, बताया था मैंने, पर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, थोड़ा सा ही फर्क है, किताब में देख लेना। और जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं और उनको कुछ भी चीज किताब में से या जो पुराने वीडियो हैं उसमें नहीं समझ आता, तो वो मुझे स्टडी कॉर्नर में जाके, ऐड गुरु के स्टडी कॉर्नर में जाके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बता दिया जाएगा। व्हेन लाइट इज पास थ्रू, अगर लाइट पास करते हैं थ्रू वाटर कंटेनिंग, किसी पानी में कुछ ड्रॉप मिल्क है उसमें से लाइट पास कर दी, तो वो एक ब्लूइश लाइट उसमें से जो है, ब्लू डार्क कमरे में रखेंगे हमें, तो ब्लूइश टिंज दिखेगा, ब्लूइश कलर का हल्का सा टिंज आएगी ब्लूइश कलर की। तो कहते हैं दिस इज ड्यू टू दी, क्या होता है अंदर लाइट को, क्या होता है? तो ये होगा ड्यू टू दी स्कैटरिंग, अंदर स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय मिल्क के अंदर। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कैटरिंग होती है। एंड द फिनोमेना इज कॉल्ड, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है ये, जिसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, तो ये कहते हैं टिंडल इफेक्ट, TYN। दिस इंडिकेट दैट मिल्क इज ए, और मिल्क कैसा है? ये क्या बताता है? मिल्क इज ए कैसा सोल्यूशन है? हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, सुक्रोज क्रिस्टल ऑब्टेन्ड। अब आपके पास सुक्रोज क्रिस्टल है, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन। सुक्रोज क्रिस्टल जो है शुगर केन, गन्ने से आपको मिले हैं। और बीट रूट होती है चुकंदर, उसको जो है हमने मिक्स कर दिया, मिक्स टुगेदर। तो बीट रूट के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया? सुक्रोज के क्रिस्टल, जो शुगर केन से हमको, शुगर केन से जो हमको मिला, गुड़ बनता है ना, तो जो शुगर मिली शुगर केन से, उसको हमने बीट रूट में मिला दिया। तो कह रहे हैं कि जो मिक्सचर बनेगा वो कैसा होगा? प्योर होगा या डिफरेंट होगा? तो आंसर क्या होगा? इट इज ए प्योर, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों की सेम है। केमिकली सुक्रोज एंड बीट रूट, केमिकली बोल रहा हूं, देखने से नहीं, फिजिकली तो अलग है। बीट रूट आर सेम, केमिकली वो सेम है, इसलिए उनका मिक्सचर भी प्योर होगा। यही को वो है कि कोई प्योर और इम्प्योर की में डिफरेंस। ओके, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट का कुछ एग्जांपल वो कह रहे हैं, बताओ आपके सराउंडिंग्स में। तो टिंडल इफेक्ट का बच्चों, डार्क रूम में अगर सूरज की लाइट किसी छोटे से होल से आएगी तो आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, आपको क्या दिखेगा? पार्टिकल्स, एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो सब दिखेंगे, है ना। सो या कहीं बहुत ही ह्यूमिड वाला एरिया, कहीं बहुत घने पेड़ है, वहां हल्की सी लाइट आ रही है, तो वहां भी आपको टिंडल इफेक्ट दिखेगा एटमॉस्फेयर में। ओके, कैन वी सेपरेट अल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल? वो कह रहे कि क्या हम इसको अलग कर सकते हैं यूजिंग सेपरेटिंग फनल? तो आंसर क्या होगा? अल्कोहल और वाटर को डिजॉल्व सेपरेट कर सकते हैं? नो, है ना। और इसको तो वो मिक्स हो जाएगा, अल्कोहल पानी में क्योंकि मिक्स हो जाता है, मिसिबल लिक्विड बनेगा। नो, क्योंकि वो क्या फॉर्म कर गया? इट इज ए मिसिबल लिक्विड, नॉट ए इमिसिबल।
मिसिबल लिक्विड, मिक्स लिक्विड है। ओके, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट को कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया तो दो चीजें बनी। क्या बनी? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड। तो कह रहा है इज इट ए फिजिकल और केमिकल चेंज? तो इट इज क्या है? इट इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि नई चीज बन गई ना, केमिकल चेंज होगी वापस। तो केमिकल चेंज है। हाउ कैन यू प्रिपेयर वन एसिडिक एंड वन सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन बाय यूजिंग अबव प्रोडक्ट्स? तो आप इसमें से कैसे बना सकते हैं एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, वो कह रहे हैं। तो क्या बच्चों, क्या बना? पहले तो बना इसमें कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड को हम केमिकली कैसे लिखते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड को आप केमिकली कैसे लिखते हैं? देखो, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें पानी मिला दो। कैल्शियम ऑक्साइड में आप पानी मिला दो तो क्या बन जाएगा? CaOH2। ठीक है, तो ये तो होता है बेसिक सोल्यूशन। ये क्या है? बेसिक सोल्यूशन। OH जहां आ जाता है वो बेसिक होता है। OH है ना, CaOH2, तो ये बेसिक सोल्यूशन। ऐसे याद रख लो, जब OH जिसके साथ आ जाए वो बेसिक सोल्यूशन है। और दूसरा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 है ना। CO2 में आप H2O मिला दो, पानी सोल्यूशन बनाना, तो बनता है H2CO3। ठीक है, ये है एसिडिक सोल्यूशन। ओके, अब बच्चों ये है, चलो 2-3 क्वेश्चन करके फिर छोड़ देंगे। अभी जो बचेंगे नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। नॉन मेटल्स आर यूजली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। दे आर नॉन लस्ट्रस, वो चमकते नहीं है, नॉन सोरस होते हैं उनमें। नॉन मेटल्स, मेटल्स में सोनोरस वो साउंड आती है हिट करने से। और नॉन मेलिएबल एंड आर कलर्ड। ओके, नेम ए लस्ट्रस नॉन मेटल। वो कहता है एक, अब एक लस्ट, वैसे जनरली मेटल लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते हैं। नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होते हैं, पर वो कह रहा है कि बताओ कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो लस्ट्रस, जो कुछ प्रॉपर्टी जो है ना नॉन मेटल वाली या मेटल वाली, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल में भी आ जाती है, किसी किसी नॉन मेटल में आती है, सब में नहीं। तो हर नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होता, तो नेम ए लस्टर। तो कोई एक वो कह रहा है, तो आयोडीन जो होता है ये एक नॉन मेटल है जो कि लस्ट्रस होता है। हर नॉन मेटल नहीं होता लस्ट्रस, ऐसे मत सोच लेना। मेटल्स जनरली सारे लस्ट्रस होते हैं, पर नॉन मेटल कोई कोई। ओके, फिर नेम ए नॉन मेटल विच एग्जिस्ट एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो कह रहा है एक नॉन मेटल बताओ जो एग्जिस्ट करता है एज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वो है ब्रोमीन। मैंने आपको बताया था मेटल एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा होता है मेटल एट जो कि लिक्विड होता है? आयरन, कॉपर, ये सब तो सॉलिड है, ये सब मेटल्स हैं, पर ये सॉलिड है। तो कोई मेटल बताओ जो कि क्या है? लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। ऐसा कौन सा मेटल है? तो मैंने आपको बताया था मरकरी इज दी ओनली मेटल। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ऐसे ही नॉन मेटल में ब्रोमीन ऐसा है कि जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ओके, द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ नॉन मेटल इज ए, वैसे नॉन मेटल बैड कंडक्टर होते हैं, पर एलोट्रोपिक फॉर्म जो है किसी किसी की गुड कंडक्टर भी हो जाती है, तो ये है ग्रेफाइट।
ग्रेफाइट किसका होता है? ग्रेफाइट बेसिकली एलोट्रोप किसका है? इट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन के बड़े सारे वो होते हैं, है ना, कार्बन का एलोट्रोप ग्रेफाइट है। तो वैसे कार्बन जो है वो बैड कंडक्टर होता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट ग्रेफाइट जो इसका एलोट्रोप फॉर्म है वो गुड कंडक्टर होता है। ऐसे कुछ कुछ डिफरेंट होता है कहीं कहीं। ओके, नेम ए नॉन मेटल विच इज नोन टू फॉर्म द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपाउंड। कोई मेटल बताओ जिससे कंपाउंड सबसे ज्यादा बनते हैं, ऐसा कौन सा नॉन मेटल है? तो वो है कार्बन। ठीक है, कार्बन, कार्बन के बहुत सारे नॉन मेटल है। मतलब जैसे आप जो पेट्रोल यूज करते हो, डीजल यूज करते हैं, गैस यूज, जो कुकिंग गैस है, ये सब कार्बन के फॉर्म्स है। इन सब में कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के। कुकिंग गैस, पेट्रोल, डीजल, कोयला, ये सब में कार्बन होता है। कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं ये, बस थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो कोई कोयला बन गया, कोई पेट्रोल बन गया, कोई गैस बन गई, कोई कुछ बन गया। ओके, नेम ए नॉन मेटल अदर देन कार्बन विच शोज एलोट्रोपी। वो कह रहा है कोई एक नॉन मेटल बताओ अदर देन कार्बन, जो कि क्या बताए, जिसकी एलोट्रोपी हो। जैसे कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, ऐसे वो कह रहा है कोई और नॉन मेटल बताओ। तो बच्चों इसके एक तो होता है सल्फर और फास्फोरस, इनके भी एलोट्रोप्स होते हैं। नेम ए नॉन मेटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्टन। जला, कौन सा नॉन मेटल है जिसकी जरूरत होती है आग जलाने के लिए? तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन की जरूरत होती है आग जलाने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। अगर हवा में ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो फायर भी नहीं होगी, खाना भी नहीं बन पाएगा। ऑक्सीजन को की बहुत जरूरत होती है। आप गैस जलाते हो घर में खाना बनाने के लिए, तो उसमें जो एयर में ऑक्सीजन है वो हेल्प करती है वो गैस को जलने में। अगर एयर में ऑक्सीजन नहीं होगी तो गैस भी आग नहीं पकड़ेगी। ठीक है, सो बच्चों अब ये है क्लासिफाई द सब्सटेंस गिवन इनटू एलिमेंट्स। इनमें से बताना है कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं। तो आप बता सकते हो एलिमेंट्स कौन से हैं, कंपाउंड कौन से हैं, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से कंपाउंड्स हैं। तो एलिमेंट्स बच्चों, पहले एलिमेंट्स लिखते हैं। देखो, कॉपर एलिमेंट होता है, जिंक एलिमेंट है, एफ आयरन एलिमेंट है, ये Fe होगा एनीवे। और ऑक्सीजन एलिमेंट है, मरकरी एलिमेंट है, और डायमंड भी एलिमेंट है। ठीक है, डायमंड भी। ओके ओके, कंपाउंड कौन से हैं? कंपाउंड कौन से हैं बच्चों इसमें? H2O कंपाउंड है, CaCO3 कंपाउंड है। ठीक है, बाकी NaCl वुड, ये कुछ सैंड, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपाउंड्स। वो कह रहा है इनमें से बताओ कौन कौन से कंपाउंड्स नहीं है। क्लोरीन गैस, ये कंपाउंड है या नहीं है? इट इज नॉट कंपाउंड। पोटाशियम क्लोराइड कंपाउंड है, ये कंपाउंड है। आयरन नहीं, आयरन सल्फाइड ये भी कंपाउंड है। एल्युमिनियम आयोडीन ये नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो 3 कंपाउंड्स है इसमें। कौन कौन से? पोटाशियम क्लोराइड, आयरन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 3 कंपाउंड्स हैं, बाकी कोई नहीं है ना। कंपाउंड क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो। तो पोटाशियम क्लोराइड में क्या? पोटाशियम भी है, क्लोरीन भी है। आयरन सल्फाइड में क्या? आयरन भी है, सल्फर भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या? कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है ना। आयोडीन, कार्बन, इनमें तो कुछ नहीं है, तो अकेले हैं। क्लोरीन गैस, क्लोरीन है अकेली। तो जो अकेले होते हैं वो कंपाउंड्स नहीं होते। कंपाउंड हमेशा
एक से ज्यादा उसमें एलिमेंट्स होंगे तभी वो कंपाउंड बनेंगे। तो एक से ज्यादा इन्हीं तीन में, सल्फर पाउडर, सल्फर का पाउडर, पाउडर ही कर दिया ना हमने, उसमें कोई दूसरी चीज ऐड नहीं है, तो इसलिए वो कंपाउंड नहीं है। पर ये तीन जो है इनमें दो दो चीजें हैं, पोटासियम क्लोरीन, आयरन और सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो आप लोग कर पढ़ते रहो और आपको आगे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। और तब तक आपको कुछ भी क्वेरी हो तो मेरे से पूछ लेना। स्टडी कॉर्नर में जाके, जो नए बच्चे किसी ने ज्वाइन किया हो तो स्टडी कॉर्नर में जाके और अपनी क्वेरी लिख देना, और लाइब्रेरी आपको वहां मिल जाएगी, वहां से आप अपना पुरानी वीडियोस चेक देख सकते हो। ओके बच्चों, गुड नाइट। बाय सर।